Welcome back to the Figma Post 2025 presenting by Social by Alif। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेयर पैनल के बारे में। लेयर पैनल के अंदर पेजेस, फाइल, एसेट्स, रीनेमिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टूल बार को। ये जो बॉटम पे हमें शो हो रहा है, इस टूल बार को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इस टूल बार में सबसे पहला टूल, उसको बोलते हैं मूव टूल। तो बाय डिफ़ॉल्ट फिग्मा में मूव टूल वैसे ही सिलेक्टेड है जैसे ही आप किसी भी अपने एलिमेंट को, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ड्रा किया था, उस एलिमेंट को, टेक्स्ट को या उस शेप को अगर आप माउस के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करें, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद माउस के, और उसको ड्रैग करें तो वो शेप हमारे पास ड्रैग हो जाएगी। ऐसे ही टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट भी मूव हो जाएगा। तो ये मूव टूल यूज़ होता है एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को, शेप्स को मूव करने के लिए। और ये सिंपल टूल है, इसका कोई ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्रेम सेक्शन स्लाइस। तो इस टूल से हम सबसे पहले फ्रेम टूल इस वक्त डिस्कस करेंगे। और फ्रेम टूल, ये सेक्शन और स्लाइस टूल ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेम टूल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही मैंने फ्रेम टूल पर यहाँ से क्लिक किया, या इसकी शॉर्टकट आप F, ये देख लो, आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रेम के आगे F लेटर लिखा आ रहा है। तो इसकी शॉर्टकट की कैपिटल F या वैसे ही कोई भी F अगर आप इंटर करेंगे तो आपके पास फ्रेम टूल शो हो जाएगा। तो इस पे हम कोई भी फ्रेम अपने कैनवा पे, अपने आर्ट बोर्ड पे कोई भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे ही हम कोई फ्रेम लेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे इस टूल्स की, इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। जो बेसिक लेवल की यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपने 9th 10th FSC क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस पे 50, इसकी एक्स पोजीशन पे 50, अब ये पिक्सल, ये इंच है या जो भी, और ये वाई पोजीशन पे 687। तो ये हमें एक्स और वाई पोजीशन, और ये हमें बताता है एंगल, रोटेशन। यानी अगर हम जो भी हमारे पास सिलेक्टेड फ्रेम है या कोई शेप है, उसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि इस एंगल से रोटेट होगा। तो जैसे ही हम एंगल से रोटेट करेंगे तो साथ एक्स और वाई एक्सिस भी, उसकी पोजीशन जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे भी चेंज हो रही होगी। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहने देते हैं। और उसके बाद ये ऑप्शन रोटेट 90 डिग्री राइट, इस ऑप्शन में किसी भी फ्रेम को, ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन भी रोटेट करने का, जैसे ही आप इसके किसी भी साइड पे अपने इस माउस को लेकर आएंगे तो एक रोटेशन का हमें ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम उसको रोटेट करेंगे तो हम मैनुअली भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पैनल अभी हम इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज फ्रेम टूल पे, फ्रेम फिग्मा के अंदर फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट भी काफ़ी फ्रेम्स हैं। देखो, जैसे ही मैंने फ्रेम के ऊपर क्लिक किया तो मेरे इस राइट प्रॉपर्टी बार में फ्रेम, और नीचे उसके फ्रेम फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी। तो ये बिल्ट इन कुछ फ्रेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे देता है फिग्मा। तो ये भी एक फिग्मा की ब्यूटी है। जैसे मैं इस फ्रेम को, अगर मैं इस फ्रेम को डिलीट कर दूं, इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अभी मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूं और मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है कोई मोबाइल की एप्लीकेशन। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे iPhone 16 Pro Max की एप्लीकेशन बनानी है।
तो मुझे उसका फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया जी, तो ये आप आईफोन 16 प्रो मैक्स का जैसे ही हम यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आईफोन 16 प्रो मैक्स का मैंने एक फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास इस कैनवा पर एक और फ्रेम आ गया। तो अभी देखो फ्रेम सेलेक्ट है, तो मैं इससे कोई भी फ्रेम मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से बिल्ट इन भी ले सकता हूँ। अभी मैंने अगर कोई फ्रेम लेना है वेबसाइट का, तो अभी ये देख लें एंड्रॉयड मीडियम, ये फ़ोन के जितने भी टेम्पलेट हैं इसने ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन टेम्पलेट हैं कि हम कोई भी फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैबलेट फ्रेम है कि टैबलेट के अंदर सरफेस प्रो 8, एंड्रॉयड एक्सपेंडेड, आईपैड, आईपैड प्रो, ये कुछ टैबलेट की कंपनीज़ के। और उसके बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में देखो मैकबुक के लिए भी अलग फ्रेम है, डेस्कटॉप के लिए अलग है। और ये वायर फ्रेमिंग टीवी, जैसे मैं डेस्कटॉप के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इसकी लेंथ एंड विड्थ आप देख सकते हैं कि 1440 मल्टीप्लाइड बाय 1024। जैसे ही मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक डेस्कटॉप का फ्रेम ओपन हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अगर मैं कोई भी अपना वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं वेबसाइट, इसको मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक फ्रेम बिल्ट इन फ्रेम है जो फिग्मा बाय डिफ़ॉल्ट हमें देता है। तो अगर आपने कोई सोशल मीडिया का डिज़ाइन बनाना है, ट्विटर की पोस्ट बनानी है, ट्विटर का हेडर, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, तो यहाँ से आप कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट इस पे हम वो भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, ड्रिबल के शॉट वगैरह। तो ये जो इसने बिल्ट इन टेम्पलेट दिए हुए हैं, फ्रेम दिए हुए हैं, जिसको हम सिलेक्ट करने के बाद अपना कोई भी काम इस पे कर सकते हैं। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन के लिए मैंने ये फ्रेम लिए हैं। मैं मूव टूल पे आता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ इन फ्रेम्स को।